नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे घातांक तथा करनी। इसका पहला क्लास हो चुका है, आज सेकंड क्लास है। तो अभी देखते हैं घातांक एवं करनी का अगला टॉपिक। इसमें अगला टाइप है पांचवा टाइप। पांचवा टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या है। 625 की पावर 6.25 गुणा 25 की पावर 2.6 बट्टे में क्या है 625 की पावर 6.75 गुणा 5 की पावर 1.2। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सभी को 625 5 625 इन सभी को किस रूप में लाना है, 5 के रूप में लाना है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है 625 5 से ही बना है। ठीक है, 5 का मल्टीपल गुणा करके और 25 भी बना है, तो उसको हम लोग क्या है 5 के रूप में पहले लेंगे ताकि ये आपस में कट सके। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है, पहले 625 की पावर कितना है 6.25 गुणा 25 की पावर कितना है 2.6 पूरे के बट्टे में क्या है 625 की पावर कितना है 6.75 गुणा 5 की पावर क्या है 1.2। ठीक है, तो 625 को 5 के रूप में क्या लिख सकते हैं, 625 किसका स्क्वायर है, पहले 25 का, 25 गुणा 25 कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक है, और 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 गुणा 5। ठीक है, तो इस 25 का भी क्या हो जाएगा 5 गुणा 5। ठीक है, मतलब 625 क्या है 5 का 5 की पावर 4 का 5 की पावर अगर 4 लिखेंगे तो वह किसके बराबर होगा 625। तो इसको क्या लिख सकते हैं अगला स्टेप में 5 की घात 4 पूरे के घात कितना है 6.25 गुणा 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 की घात 2 5 की घात 2 पूरे का घात क्या है 2.6। ठीक है, बट्टे में क्या है 625 क्या है 5 की घात 4 पूरे का घात कितना है 6.75। ठीक है, गुणा 5 की घात 1.2। ठीक है, तो ये घात के ऊपर घात है, मतलब उनका आपस में गुणा। ठीक है, यहां पे भी सेम है और यहां पे भी सेम है, तो उसको पहले कर लेते हैं। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा 6 की घात 4 गुणा 6.25 5 की घात कितना है 4 गुणा 6.25, तो उसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20 का शून्य, हासिल कितना आया 2। ठीक है, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 8 और 2 10 का शून्य, हासिल कितना आया 1। ठीक है, उसके पहले दशमलव और 6 चौक 24 24 और 1 25 कितना आया 25। 5 की घात 25.00 मतलब 5 की घात 25 गुणा में क्या है 5 की घात 2 गुणा 2.6। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे आपस में 2 गुणा 2.6 को, तो क्या हो जाएगा 5 की घात 2 से 2.6 तो 2 छके 12 12 का 2। ठीक है, हासिल कितना आया 1। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5 कितना आया 5.2 बट्टे में क्या है 5 की घात 4 पूरे की घात 6.75। ठीक है, तो गुणा किसका होगा घात के ऊपर घात का, मतलब 4 गुणा 6.75, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 का शून्य, हासिल कितना आया 2। ठीक है, 7 चौक 28 28 2 30 30 का शून्य, हासिल आया 3। ठीक है, 6 चौक 24 24 और 3 27 कितना आया 27.00 मतलब 5 की घात 27। ठीक है, उसके बाद क्या है गुणा 5 की घात 1.2। ठीक है, अगर आधार समान है और बीच में गुणा है तो क्या हो जाएगा घात आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी वैसी होगा, आधार समान है और घात क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा अगर बीच में गुणा है तो अगला स्टेप हो जाएगा 5 गुणा 25 धन 5.2। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा 5 की घात 27 धन 1.2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 में 5.2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 5 30 30.2 5 की घात 30.2 बट्टे में क्या आ जाएगा 5 की घात 27 में 1.2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27 और 1 28.2 5 की घात 28.2। ठीक है, अगर आधार समान है और दोनों क्या है भाग के रूप में है या अपॉन के रूप में है तो घात क्या हो जाएगी आपस में घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5 की घात 30.2 ऋण 28.2। ठीक है, 30.2 में 28.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.2 है, तो 2 से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और 30 में 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 की घात 2, तो कितना हो जाएगा 5 की घात 5 एम 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो सिंप्लीफिकेशन घाता इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंपल से सिंपल छोटे से छोटे अंक में आपको पहले लाना पड़ेगा, ठीक है। तो 625 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 की घात 4, सभी में 5 के रूप में है तो उसको 5 के रूप में ला रहे हैं, ठीक है। 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 की घात 2, ठीक है। और 625 का 5 की घात 4 और 5 का 5, ठीक है। तो ये अगर घात के ऊपर घात है 2 तो आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया ये 5 की घात 25, 4 गुणा 6.25 करेंगे तो 5 की घात 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा 2.6 करेंगे तो 5 की घात 5.2, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 की घात 4 पूरे की घात क्या है 6.75। तो घात के ऊपर घात है मतलब आपस में गुणा, तो ये हो गया 5 की घात 27 गुणा 5 की घात कितना है 1.2। तो और ये क्या हो जाएगा, अगर आधार समान है तो आधार समान है और बीच में गुणा है तो घात आपस में जुड़ जाएगा। तो कितना हुआ 25 और 5.5 जुड़ के कितना हुआ 5 की घात 30.2 और इसमें कितना हुआ 27 और 1.2 जुड़ के 28.2, ठीक है। तो अगले स्टेप क्या हो जाएगा, आधार समान है और दोनों क्या है भाग में है तो घात आपस में घट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 5 की घात 30.2 ऋण 28.2, ठीक है। तो 30.2 में 28.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो कितना हुआ 5 की घात 2, 5 की घात 2 कितना होता है 25। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 की घात 0.25, ठीक है, गुणा 125 की घात 0.25, पूरे के बट्टे में क्या है 256 की घात 0.1 गुणा 256 की घात 0.15, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। का दूसरा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन कि 5 की घात क्या है 0.25, ठीक है, गुणा 125 की घात कितना है 0.25, ठीक है। बट्टे में क्या है 256, पूरे का घात कितना है 0.10, ठीक है, गुणा 256 की घात कितना है 0.15, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या करना है 256 नीचे का अगर देखेंगे तो आधार समान है और बीच में गुणा है तो घात क्या हो जाता है आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। और ऊपर में क्या है ये 5 के रूप में है और ये 125 के रूप में, तो 125 को क्या करेंगे हम लोग 5 के रूप में लाएंगे। तो 5 का कितना होता है कि 125 आ जाए, 5 की घात अगर 3 करेंगे 5 का त्रिघात कितना होता है 125, ठीक है। तो अगला स्टेप हो जाएगा 5 की घात 0.25 गुणा 5 की घात 3, पूरी का घात कितना है 0.25, ठीक है। बट्टे में क्या आ जाएगा, आधार क्या है आधार समान है और बीच में गुणा है तो घात आपस में जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 256 की घात 0.1 धन 0.15, ठीक है। अगला स्टेप हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, ये घात के ऊपर घात है तो ये आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 की घात 0.25 गुणा 5 की घात 3 का 0.25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.75, ठीक है। 3 का 0.25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 पंजे 15 का 5 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, उसके सामने में 2 संख्या के बाद दशमलव तो दशमलव और 0, बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 256, ठीक है। और घात में क्या है 0.1 और धन 0.15, तो आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा 256, घात में क्या है 0.1 और धन 0.15, ठीक है। तो 5 का 5 और 1 मिलके 2 और सामने क्या है दशमलव और 0, ठीक है। तो 0.25, ठीक है। और 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 256 किसका स्क्वायर या किसका घात में होता है, अगर 256 का स्क्वायर देखेंगे तो क्या होता है 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है। लेकिन 16 को और क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 4, ठीक है। 4 गुणा 4 कितना होता है 16, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 मतलब 2 बार 16 है तो क्या लिख सकते हैं 4 बार 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 बार 4 का गुणा कितना होगा 256, तो 256 क्या होता है 4 की घात 4 कितना होगा 256, और यहाँ पे क्या है आधार समान है और बीच में गुणे का निशान है तो घात क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 की घात 0.25 धन 0.75, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 5 जोड़ेंगे तो 5 और 10 का शून्य हासिल आया 1, ठीक है। 7 और हासिल का 1 8 और 2 10 का शून्य, ठीक है।
हासिल कितना आया 1, उसके बाद क्या है दशमलव, और 0 0 हासिल का 1 मिला के 1, ठीक है। तो 5 की घात कितना आया 1.00, मतलब 5 की घात 1, ठीक है। 256 को क्या लिख सकते हैं 4 की घात 4, पूरे का घात कितना है 0.25, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा घात के ऊपर घात मतलब आपस में गुणा, तो 4 का किससे गुणा हो जाएगा 0.25 से। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा 5, 5 की घात 1 मतलब 5, और 4 की घात कितना हो जाएगा 4 का 0.25 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 पंचे 20 का शून्य, हासिल आया 2, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 10 का शून्य, हासिल आया 1, ठीक है। 4 शून्य शून्य और हासिल का 1 1, दो संख्या के बाद दशमलव मतलब 4 की घात 1, ठीक है। और 4 की घात 1 मतलब 4। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का। टाइप 5वां का सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या आया 5/4, ठीक है। जो बड़ी बड़ी संख्या दिया रहता है ना उसको जितने छोटे से छोटे संख्या में तोड़ सके उस रूप में तोड़ने की कोशिश करना है, ठीक है। उसके बाद इसको जैसे 125 है तो उसको 5 के रूप में तोड़ लिए, 256 को 4 के रूप में तोड़ लिए, मतलब जितना छोटा से छोटा हो सके उसके उतने रूप में तोड़ने की कोशिश करना है, ताकि ये ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या आपस में कट सके या कुछ सॉल्यूशन निकल सके, ठीक है। अगला टाइप देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इसका छठवां टाइप है। छठवां टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 2 की पावर 1 से धन 13, क्या दिया है 2 की घात क्या दिया है 1 से धन 13, बराबर में क्या है 4 की घात 1 से धन 2, ठीक है। तो क्या करना है x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, x बराबर क्वेश्चन मार्क, x की जगह में क्या आएगा, ठीक है। तो अब यहां पे कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, यदि दोनों साइड आधार समान है, जैसे x की पावर क्या फार्मूला देखे थे हम लोग, a की पावर x बराबर a की पावर y है, ठीक है। अगर दोनों के साइड का आधार समान है और बीच में बराबर है तो क्या कर सकते थे आधार को छोड़ के हम लोग क्या करते थे घात को बराबर लिख सकते थे, x बराबर y, ठीक है। तो यहां पे भी कुछ वैसे ही करेंगे कि अगर हम लोग दोनों साइड अगर 2 ले आए, ठीक है, तो दोनों के घात को क्या कर सके हम लोग बराबर में ले सके, जिससे कि इधर एक मतलब इधर जो x के रूप में रहेगा और इधर x के रूप में रहेगा, दोनों को बराबर के रूप में लेंगे तो दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 4 को 2 के रूप में लाएंगे ताकि दोनों के आधार को छोड़ सके, ठीक है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 की घात 2, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा 2 की घात 1 से धन 13 बराबर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितना होता है 4, और पूरे का घात कितना है 1 से धन 2, ठीक है। और घात के ऊपर घात है मतलब उसका आपस में गुणा, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 1 से धन 13 बराबर 2 की घात 2 गुणा 1 से धन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 गुणा ब्रैकेट में 1 से धन 2, तो अगला स्टेप हो जाएगा 2 की घात 1 से धन 13 बराबर क्या हो जाएगा 2 की घात 2 का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। बीच में धन का निशान, 2 का 2 से गुणा मतलब 2 दूनी 4, ठीक है। तो क्या हुआ इधर भी आधार समान है तो उसके घात को क्या लिख सकते हैं हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप 1 से धन ऊपर लिख रहा हूं, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, अगर आधार समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो उसके घात को हम लोग क्या कर सकते हैं बराबर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 से धन 13 बराबर क्या हो जाएगा 2x धन 4, 2x धन 4, ठीक है। तो अगला स्टेप हो जाएगा अगर x को उस साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, तो इस साइड क्या बचेगा 13 और 4 इधर धन है तो बराबर किस पार आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो ऋण 4, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2x ऋण x, ठीक है। अगला स्टेप हो जाएगा 13 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा 2x में x घटाएंगे तो 1x, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां पे कितनी आई 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई 9। तो कौन सा फार्मूला लगा यहाँ पे, अगर दोनों साइड आधार समान है और बीच में बराबर का निशान है तो उसके आधार को छोड़ के हम लोग घात को क्या कर सकते हैं बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1/5 की घात 3x बराबर 0.008 हो तो 0.25 की घात x का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू पहले निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें x की वैल्यू लेके उसकी जो मान जो निकलेगा उसको निकालेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन टाइप छठवा का दूसरा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? 1/5 की घात कितना है? 3x बराबर 0.008। ठीक है, इतना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? 0.25 की घात x, इसकी वैल्यू क्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए? हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। ठीक है, तो अब 0.008 को 1/5 के रूप में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके दशमलव को हटाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/5 की पावर 3x। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा? अगर दशमलव को हटाएंगे तो कितनी संख्या किसका आ रहे हैं? दशमलव को दाईं ओर 3 संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 बट्टा कितना हो जाएगा? 3 संख्या किसका आ रहे हैं तो 1 लिख के 3 0। ठीक है, तो इसको अगर कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा? जैसे 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पचीसम 100 और 1 0। ठीक है, 2 से कितने बार कटेगा? 125। 250 कितने बार में कटेगा? 125 बार में। तो क्या आया? 1/125। 1/5 की घात कितना आया है? 3x बराबर कितना आया? 1/125। ठीक है, तो 125 को क्या लिख सकते हैं? जैसे 125 को हमें 5 के रूप में लिखना है तो कितना आएगा? 5 की घात 3। ठीक है, तो अगला स्टेप हो जाएगा 1/5 की घात 3x बराबर 1/25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 की घात 3। 5 की घात 3 कितना होता है? 125। ठीक है, और 1/5 है, मतलब एक अगर एक को किस रूप में लिख सकते हैं? 1 की घात 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/5 पूरे के घात 3। ठीक है, तो अगला स्टेप हो जाएगा 1/5 पूरे के घात कितना है? 3x बराबर ये कितना हो जाएगा? 1/5 पूरे का घात 3। ठीक है, क्योंकि एक में अगर घात 3 रखे या 4 रखे, जो भी रखे, एक की वैल्यू वही रहती है। ठीक है, और 5 की घात 3 है तो क्या हो जाएगा? पूरे का घात 3। अगर दोनों का आधार समान है और बीच में बराबर का निशान है तो आधार को छोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं? घात को बराबर लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 3x बराबर 3। तो यहां से क्या हो जाएगा? अगर 3 से 3 को भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई? 1। और हमें पूछा क्या है? 0.25 की पावर x की वैल्यू हमें पूछा है, तो उसमें x की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 0.25 पावर x की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर घात में 1 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? वही होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 0.25। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आया आंसर? 0.25 की पावर x का 0.25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवें टाइप का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है? 64 की घात 2 1 से ऋण 5। ठीक है, क्या बोला है? 64 की घात 2 1 से ऋण 5 बराबर 4 गुणा 8 में क्या है? 8 की पावर 1 से ऋण 4। ठीक है, 8 की पावर कितना है? 1 से ऋण 4। तो x की वैल्यू यहां पे निकालना है। ठीक है, तो 4, जैसे अगर 8 को तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, इसमें 4 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे कि सभी संख्या को हम लोग 2 के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इसको तोड़ेंगे तो ये 2 के रूप में तो मतलब 4 के रूप में आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है? 2 के रूप में भी आ रहा है। अगर 2 के रूप में भी आ रहा है तो 2 संख्या बन जाएगी, एक 4 और एक 2। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? फिर आधार बराबर है तो घात को बराबर कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे? सभी संख्या को हम लोग 2 के रूप में पहले तोड़ेंगे। ठीक है, तो 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 32। 32 दूना 64। तो 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 6। 2 की घात 5 कितना होता है? 2 की घात 5 बराबर 32। अगर 32 में एक और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 दूना 64। ठीक है, लेकिन 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? घात आपस में जुड़ जाएगा, मतलब 2 की घात 6। तो 2 की घात 6 की वैल्यू कितनी होती है? 64। ठीक है, तो 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 6 पूरे का घात कितना है? 2 1 से ऋण 5। ठीक है, बराबर में क्या है? 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 की घात 2। ठीक है, गुणा 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 पूरे का घात क्या है? 1 से ऋण 4। ठीक है, अगले स्टेप क्या हो जाएगा? घात के ऊपर घात है, मतलब उसका आपस में गुणा। तो 6 का किससे गुणा होगा? 2 1 से और ऋण 5 से। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 की घात कितना हो जाएगा? 6। 2 की घात कितना हो जाएगा? 6 गुणा 2 1 से ऋण 5। तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 1। 6 दूनी 12 1 ऋण 6 पंचे 30 बराबर में क्या आ जाएगा? 2 की घात 2
गुणा 2 की घात कितना आ जाएगा 3 का 1 से ऋण 4 से गुणा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x ऋण 3 चौके 12, कितना हो जाएगा 3x ऋण 12, ठीक है। इसमें क्या फार्मूला लगेगा, दोनों का आधार समान है, बीच में गुणा है तो घात आपस में जुड़ जाएगा। तो अगला स्टेप हो जाएगा 2 की पावर 12x ऋण 30 बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर इसका घात क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, तो 2 धन 3x ऋण 12, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका आधार समान है और बीच में क्या है बराबर का निशान है, तो क्या कर सकते हैं इसके घात को हम लोग बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप हो जाएगा 12x ऋण 30 बराबर 2 धन 3x ऋण 12, ठीक है। तो क्या करेंगे, इधर 12x बड़ा है, इधर 3x है, ठीक है। तो 3x से छोटा है तो इसको इस साइड लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो अगला स्टेप हो जाएगा 12x ऋण 3x, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, ऋण 12 में 2 घटाए, ऋण 12 है और धन का 2 है, तो ये कितना हो जाएगा ऋण का 10, ऋण 12 है और धन का 2 है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा ऋण का 10, ठीक है। और इधर ऋण 30 है, बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा धन का 30, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 12x में 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा 9x, ठीक है। कितना बचेगा 12x में 3x घटाएंगे तो 9x बराबर ऋण का 10 है और धन का 30 है, तो 30 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, x बराबर 20/9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका x की वैल्यू क्या आएगी यहां पे 20/9, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां टाइप का पहला क्वेश्चन, 2 की घात n धन 2 की घात n ऋण 1, सातवें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 की घात n धन 2 की घात n ऋण 1, ठीक है। पूरे के बट्टे में क्या है 2 की घात n धन 1, 2 की घात n धन 1 ऋण 2 की घात n, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालना है, इसमें अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा वो निकालना है, ठीक है। अगर कोई भी संख्या 2 की घात, जैसे यहां पे लिखा है 2 की घात n ऋण 1, तो ये ऋण में कब जाता है जब वह अपॉन में होता है, जैसे कि a की पावर x, ठीक है, अपॉन a की पावर y है, ठीक है। अगर दोनों का आधार समान है और बीच में क्या है भाग का निशान है, तो उसका घात क्या हो जाता है आपस में घट जाता है, a की पावर x ऋण y, ठीक है। उसी प्रकार यहां पे हुआ है 2 की पावर n ऋण 1, तो n ऋण 1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n बट्टा 2 की पावर 1, ठीक है। ताकि आधार समान है तो घात क्या हो जाएगा ऊपर जाके घट जाएगा, ठीक है। और यहां पे देखेंगे 2 की पावर n धन 1, 2 की पावर n धन 1 लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जुड़ता कब है, अगर a की पावर x गुणा a की पावर y है, आधार समान है तो घात क्या हो जाता है आपस में जुड़ जाता है, a की पावर x धन y हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n धन 1 को हम लोग 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब अगला स्टेप देखते हैं इसका। अगला स्टेप हो जाएगा 2 की पावर n धन 2 की पावर n बट्टा 2 की पावर 1, ठीक है। n-1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर 1, ठीक है। पूरे के बट्टे में क्या है 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 1 ऋण 2 की पावर n, ठीक है। अगर देखेंगे तो इस साइड भी 2 की पावर n है और इसमें भी दोनों साइड 2 की पावर n है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर में क्या आ जाएगा हमारा 2 की पावर n, क्या बचेगा 2 की पावर n, तो यहां पे क्या बचेगा कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, ठीक है। धन यहां पे क्या बचेगा 2 की पावर n तो निकल गया है, तो इधर क्या बचेगा 1/2, 2 की पावर 1 मतलब 2, ठीक है। और पूरे के बट्टे में क्या बचेगा यहाँ पे 2 की पावर n यहाँ पे है तो कॉमन लेंगे तो 2 की पावर n क्या बचेगा 2 की पावर 1 मतलब 2, ठीक है। ऋण 2 की पावर n कॉमन ले लिए हैं, कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। क्योंकि गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए 2 की पावर n, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा माइनस का 1, ठीक है। अगर 2 की पावर n को अगर इसमें गुणा करेंगे तो 2 की पावर n गुणा
2 की पावर 1 ऋण 2 की पावर का 1 से गुणा होकर क्या हो जाएगा 2 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर में क्या बचा 2 ऋण 1 और ऊपर में 1 धन 1/2। ठीक है, तो ये 2 की पावर n और 2 की पावर n। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों समान है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 धन 1/2। पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा 2 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा 1 धन 1/2। तो इसमें 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, क्या बचेगा 3/2। ठीक है, 1 में 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वां टाइप का पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आया 3/2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2 की घात n धन 4 ऋण 2 गुणा 2 की घात n। ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं पहले। सातवां टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है 2 की घात n धन 4 ऋण 2 गुणा 2 की घात n बट्टे में क्या है 2 गुणा 2 की घात n धन 3। ठीक है, धन 2 की घात ऋण 3 धन 2 की घात ऋण 3। ये इसके बट्टे में है, ये 2 की घात 3 अलग से है ना। ठीक है, तो पहले भाग होगा तो फिर ये हो जाएगा यहां पे है धन 2 की घात ऋण 3। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, अगर जो चीज धन में है मतलब क्या है वो पहले उसके समान आधार के साथ गुणा में रहेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर धन में है 2 की घात n धन 4 तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 की घात n गुणा 2 की घात 4। ठीक है, अगर आधार समान है तभी और बीच में गुणा का चिन्ह है तो उसका घात क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात n गुणा 2 की घात 4 ऋण 2 गुणा 2 की घात n बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 2 गुणा 2 की घात n गुणा 2 की घात 3। ठीक है, क्योंकि ये क्या है धन में है तो इसमें गुणा में आ जाएगा और इसका घात क्या हो जाएगा 2 की घात 3 धन इसके घात को अगर माइनस में है तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं उसको पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 की घात 3। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा इसमें भी 2 की घात n है इसमें भी 2 की घात n है, अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की घात n क्या बचेगा 2 की घात 4 ऋण 2 पूरे के बट्टे में क्या बचेगा इधर क्या है 2 गुणा 2 की घात n गुणा 2 की घात 3 धन 1/2 की घात 3 क्या होता है 8। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि 2 की घात n नीचे भी है और ऊपर भी है तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बचा 2 की घात 4 ऋण 2 तो 2 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4 कितना होता है 16। ठीक है, और ऋण में क्या है 2 बट्टे में क्या आ जाएगा यहां पे क्या है 2 गुणा 2 की घात 3 तो 2 की घात 3 क्या होता है 2 की घात 3 होता है 8 तो 2 गुणा 2 की घात 3 क्या होता है 8 ऋण सॉरी धन में क्या है 1/8। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा 16 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 बट्टे में कितना बचेगा 8 दूनी 16। ठीक है, धन 1/8। ठीक है, ये हो जाएगा 2 सत्ती 14 और 2 अट्ठी 16। ठीक है, 7/8 धन कितना बचा 1/8। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ऊपर में 7 धन 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 और 1 8 8/8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8 कितने बार में घटा एक बार में। ठीक है, तो क्या आंसर आया है हमारा 1। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, टाइप 7वें का सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आया 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां टाइप है। 8वें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यदि 8वें टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, यदि अंडर रूट के अंदर 2 की घात n, ये इसमें क्वेश्चन में इस करेक्शन कर लेना, ये 2 की घात n है ना 2 गुणा n नहीं है। ठीक है, इसमें 3 की घात n है और पूरे का क्या है अंडर रूट है। ठीक है, तो जैसे कि किसी भी संख्या में अगर जैसे a की पावर x, ठीक है, पूरे का पावर 1/,
y है, ठीक है। तो इसके घात क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a की पावर x गुणा 1/y क्या हो जाएगा, तो ये 1/y होगा, ठीक है। x गुणा 1/y तो क्या हो जाएगा, x/y। तो a की पावर x/y, ठीक है। तो इसको क्या है, यदि कि क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, 2 की पावर n पूरा क्या है, अंडर रूट में है, ठीक है, बराबर 64 है। तो इसमें क्या निकालना है, हो तो n का मान निकालिए, ठीक है। इसमें n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। 8वें टाइप का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n और अंडर रूट में है, उसका मतलब क्या है, 1/2, ठीक है। और ये क्या है, 64। तो 64 को 2 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 32 दूनी 64, और 32 क्या होता है, 32 2 की घात 5 होता है, ठीक है। तो 64 किसकी वैल्यू है, 2 की घात 6 की वैल्यू, ठीक है। दोनों के आधार को क्या करना है, सेम करने की कोशिश करना है, ताकि आधार को बेस लेके आधार समान है करके घात को हम लोग बराबर कर सके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, घात के ऊपर घात है, मतलब उसका आपस में गुणा, ठीक है। तो 2 की घात n/2, n गुणा 1/2 का गुणा क्या हो जाएगा, n/2, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, 2 की घात 6, और दोनों के आधार समान है, बीच में बराबर है, तो उसके घात को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, n/2 बराबर 6, ठीक है। और इधर अगर भाग में है तो बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, n बराबर 6 गुणा 2। तो n की वैल्यू कितनी आई, 6 दूनी 12। तो n की वैल्यू क्या है हमारा, 12, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ, फर्स्ट टाइप 8वें का पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 12, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, इसमें भी सेम n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो दूसरे टाइप को यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मिटा देता हूं जी, उसके बाद सेकंड टाइप को देखते हैं हम लोग। ठीक है, 8वें टाइप का सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 की पावर n पूरे में क्या है, अंडर रूट, ठीक है, बराबर 9 हो। तो किसकी वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर n, ठीक है, रूट है उसका वैल्यू क्या होता है, 1/2 बराबर, ठीक है। 9 को 3 के रूप में क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9, ठीक है। तो n घात के ऊपर घात है, मतलब उसका गुणा, तो 3 की घात n गुणा 1/2 बराबर क्या है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर n/2 बराबर क्या है, 3 का स्क्वायर। आधार समान है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो घात बराबर होगा। तो n/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। और ये इस साइड बट्टे में है, तो इस बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा, वो गुणा में हो जाएगा। तो अगला स्टेप हो जाएगा n बराबर 2 गुणा 2। तो n की वैल्यू कितनी आई, 2 दूनी 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना था हमें, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितना आया यहाँ पे, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 9वां है, 9वें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि रूट टू तथा तीन रूट के अंदर में में कौन सी बड़ी संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 रूट के अंदर 2, ठीक है, वह रूट के अंदर 3 और पूरे का क्या है, 3, ठीक है। पूरे के अंदर 3 मतलब 3 वर्गमूल क्या है, 3, ठीक है। तो इसके में क्या ज्ञात करना है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये संख्या को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की घात 1/2, अंडर रूट में है, उसका मतलब 1/2। और जैसे कि अगर सामने में पहले बताया था, अगर ये रूट बस में दिया है, जैसे ये x है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है, x की पावर 1/2, ठीक है। और वहीं x दिया है, उसके सामने में 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, या n दे दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर 1/3। जैसे यहाँ पे अगर 3 दिया है तो 3 है, अगर रूट के अंदर x है, उसके सामने में क्या है, n दे दिया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर 1/n, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की घात 1/3, ठीक है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसके जो घात में है, जो घात की संख्या है, उसमें क्या निकाल लेना है, एलसीएम। तो किसका एलसीएम निकालना है, जो घात में है, घात में क्या है, 1/2 और 1/3। तो कौन सी संख्या लेना है, 2 और 3। 2 और 3 का क्या निकालना है हमें, एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 तिया 6। एलसीएम कितना आया है, 6। अब क्या करते थे, जो एलसीएम आता था उसको नीचे वाली संख्या से भाग देके ऊपर से गुणा कर देते थे, ठीक है।
तो दो का तो दो रहेगा, ये वाला दो, ठीक है। अब इसके नीचे में क्या है, दो, ठीक है। इसको क्या करना है, एलसीएम से भाग देना है। तो दो से एलसीएम को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 2 तिया 6, और ऊपर की संख्या से गुणा कर देना है। एक गुणा एलसीएम से भाग दिए तो कितना आया, 3, तो 1 गुणा 3 हो जाएगा। अगली संख्या क्या है, 3, ठीक है। इसमें क्या है, 1/3, तो 3 से अगर एलसीएम के भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 दूनी 6, और ऊपर की संख्या से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3, और ये हो जाएगा 3 की घात 2। तो 2 की घात 3 कितना होता है, 8, ठीक है। और 3 की घात 2 कितना होता है, 3 तिया 9, ठीक है। तो 8 बड़ी है कि 9, इसमें 9 बड़ी है ना, तो 9 बड़ी है तो किसके वैल्यू है ये, 3, और पूरे का घात क्या है, 1/3, ठीक है। 9 किसकी वैल्यू है, 3, और पूरे का घात कितना है, 1/3। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और पूरे का घात क्या है, 1/3। ये आपकी सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पे लिख भी लो, अतः सबसे बड़ी वैल्यू या मान, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3, उसके क्या है, 3 की पावर 1/3, ठीक है। 3 की पावर 1/3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 की घात 1/4, और 2 की घात 1/2, और 3 की घात 1/3, इनमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो उसमें बड़ी संख्या अगर घात के रूप में है या अपॉन के रूप में है, तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले उसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद जिस संख्या से एलसीएम निकाले हैं उससे भाग देना है, और उसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करके उसके घात के रूप में बनाना है, ठीक है। और उसमें से जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही आपकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जिसकी मान सबसे बड़ी आएगी, ठीक है। तो संख्या क्या है आपकी, 6 की घात 1/4, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 की घात 1/2, उसके बाद कौन सी संख्या है, 4 की घात 1/3, ठीक है। इसमें क्या निकालना है आपको, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो क्या करना है, जो उसमें भिन्न संख्या दिया हुआ है, जैसे 1/4, 1/2 और 1/3, उसके नीचे की संख्या हर को लेके क्या निकाल देना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसमें हर क्या है, 4, 2 और 3, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 4 तिया 12, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 12। तो इस एलसीएम अगर 12 आया है तो क्या करना है, जो संख्या है उसके जो हर से या जिस संख्या से हम लोग एलसीएम निकाले हैं उससे भाग देना है, और ऊपर वाली संख्या से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 4 से एलसीएम को भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 तिया 12, और ऊपर में क्या है 1, तो 1 गुणा 4 तिया 12 का, ठीक। और 2 का 2, ठीक है। इसमें क्या है, हर में 2, तो 2 से एलसीएम को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 छके 12, ठीक है। कितने बार में गया, 6, और ऊपर में क्या है, 1 गुणा 6, ठीक है। अगर 4 से 4 है, उसके घात में क्या है, 1/3, तो हर से एलसीएम को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 तिया 12, और ऊपर में क्या है, 1 गुणा 3 चौके 12, ठीक है। 3 चौके 12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 की घात 3, 6 की घात 3 कितना होगा, 6 का त्रिघात होता है 216, ठीक है। और 2 की घात 6 कितना होता है, 2 की घात 6 होता है 64, 2 की घात कितना होता है 6, 2 की घात 6 कितना होता है 64, और 4 का घात 4, 4 का घात 4 कितना होता है 256। 16 का निकाल के देखे थे जैसे हम लोग, 256 का निकाले हैं, तो ये किसका होता है, 16 16 256, ठीक है। तो 16 16 मतलब 4 का 4 बार गुणा, तो 4 की घात 4 कितना हो जाएगा, 256। अब देखते हैं इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें अगर 216 है, 64 है, 256 है, 256 सबसे बड़ी संख्या है। तो 256 किसकी वैल्यू है, ये 4 की घात 1/3 की वैल्यू है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 4 की घात 1/3, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। इसी में अगर बोलेगा कि इसको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में जमाइए, तो इसी से जमा सकते हैं। जैसे अवरोही क्रम में बोलेगा, ठीक है। अवरोही क्रम में मतलब सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखने के लिए बोले, तो ये 256 सबसे बड़ी है, तो इसकी वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, 4 की घात 1/3 की, 4 की घात 1/3 की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 216 बड़ी वैल्यू है, ये किसकी है, 6 की घात 1/4 की है। उसके बाद 6 की घात 1/4 वाली वैल्यू आ जाती है। उसके बाद क्या आती, 2 की घात 1/2 वाली वैल्यू आती, अगर अवरोही क्रम में बोले तो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में अगला टाइप है, अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का। तीसरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 3 की घात 1/4 और 3 की घात 1/2
और 4 की घात 1/3 को क्या किस में जमाना है? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है उसको सबसे पहले लिखना है। तो संख्या क्या है हमारा? 3 की घात क्या है? 1/4। उसके बाद क्या है? 3 की घात 1/2। उसके बाद क्या है? 4 की घात 1/3। ठीक है, इसमें क्या करना है? अवरोही क्रम में निकालना है। ठीक है, अवरोही क्रम बोले या अवरोही बोले या सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या अगर पूछे और क्या है किसी भी संख्या के घात अगर भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो उसको क्या कर लेना है? सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम किसका निकालना है? उसके हर का। हर क्या क्या है? 4, 2 और 3। क्या है? 4, 2 और 3। 4, 2, 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 2 और 3 का 3 चौके 12। ठीक है, कितना आ जाएगा? 12। 12 कितना आया? एलसीएम। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? जो संख्या दिया है उसको लेना है और जो हर या जिससे हम लोग एलसीएम निकाले हैं। जैसे इसमें संख्या क्या है? 3 की घात 1/4। तो 4 से जो उसके हर में है उससे क्या कर देना है? एलसीएम को भाग देना है और जो संख्या आएगी उसको अंश से गुणा कर देना है। तो 4 क्या है? इसका हर है, तो हर से एलसीएम को भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 से 12 को भाग देंगे तो 4 तिया 12। कितने बार आया? 3 बार में। तो 1 गुणा 3, ऊपर में क्या है? 1 है, इस कारण से। ठीक है, अगली संख्या क्या है? 3। 2 का 12 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 2 छके 12। 1 गुणा 6। ठीक है, और ये अगली संख्या है 4। इसका हर क्या है? 3। ठीक है, 3 का 12 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 3 चौके 12 और अंश में क्या है? 1। तो 1 गुणा 3 चौके 12। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 की घात 1 गुणा 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 की घात 3 कितना होगा? 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, अगली संख्या क्या है? 3 की घात 6। 3 की घात 6 तो कितना हो जाएगा? 3 की घात 3 कितना होता है? 27 और 27 का 2 बार गुणा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 27 का स्क्वायर 729। ठीक है, तो 3 की घात 6 कितना होगा? 3 की घात 6। ठीक है, 3 की घात 6 कितना होगा? 729। 3 की घात 6 मतलब 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर घात आधार समान है तो घात जुड़ेगा। 3 3 6, लेकिन 3 की घात 3 क्या होता है? 27। 27 गुणा 27, और 27 गुणा 27 की वैल्यू क्या होती है? 27 का स्क्वायर क्या होता है? 729। अगला क्या है? 4 की घात 4। 4 चौक 16 और 16 16 256। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कौन सबसे बड़ी है? 729। 729 किसका मान है? 3 की घात 1/2 का, क्योंकि हमें किस में लिखना है? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में मतलब जो सबसे बड़ी है उसको पहले लिखना है। तो क्या आ जाएगा? 3 की घात 1/2। 3 की घात 1/2। ठीक है, उससे छोटी कौन सी संख्या हो जाएगी? 256। 256 किसका मान है? 4 की घात 1/3 का। 4 की घात 1/3 का। ठीक है, उससे छोटी कौन सी वैल्यू हो जाएगी? अगला कौन सा है? 27। 27 किसका मान है? 3 की घात 1/4 का। 3 की घात 1/4 का। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन से क्रम में है? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले लिखना है। ठीक है, तो अवरोही क्रम में क्या आ जाएगा? 3 की घात 1/2 उससे छोटी है, 4 की घात 1/3 उससे छोटी है, 3 की घात 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का क्लास नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये हमारा दशमलव भिन्न वाली संख्या जो है वो सॉरी घातांक और करनी वाली संख्या हमारी कंप्लीट हो गई है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।